फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऊबर इन्वेस्ट में। यू विल लर्न हेयर न्यू स्ट्रेटजीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आज की वीडियो है लाइफ इंश्योरेंस पे। हम जानेंगे जीवन बीमा क्या होता है। मैंने कुछ वेबसाइट ओपन कर रखी है और मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा कोई भी इनसे एफिलिएशन नहीं है। जस्ट आपको समझाने के लिए, टॉपिक क्लियर करने के लिए इनको मैंने ओपन कर रखा है। हम आज बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस क्या है, व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, क्यों ज़रूरत है उसकी, और इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जानते हैं क्या चीज़ है। लाइफ इंश्योरेंस का सिंपल मतलब है, जो पॉलिसी खरीदता है, जो पॉलिसी होल्डर है, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर जो कंपनी है वो आपको प्रॉमिस करती है इन रिटर्न कुछ पैसे के लिए। जो भी आप प्रीमियम पे करते, प्रीमियम जो मंथली जो आप पैसा देते हैं, मंथली किसी भी मोड में, क्वार्टरली, ईयरली और हाफ ईयरली, वो आपको उसका बेनिफिट देगी, एक लमसम अमाउंट देगी एट द टाइम ऑफ डेथ, और जब भी वो पीरियड ख़त्म होगा, जिस पीरियड के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस करी है। इसमें ये बेनिफिट है कि ये जीवन के साथ भी, जो इनका लोगो है कई पॉलिसीज़ का, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, कि डेथ आपको इसका बेनिफिट आफ्टर डेथ भी मिलेगा, और अगर मैच्योरिटी आपके जीते जी हो जाती है, मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा। तो सिंपल सा है, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज ए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली। सपोज ये बात हम बात करते हैं, फैमिली के लिए प्रोटेक्शन है, क्योंकि जैसे जो अर्निंग हैंड है, अगर उसकी लाइफ इंश्योरेंस हम लेते हैं, सपोज एक आदमी एक घर में कमाता है, अगर उसी का हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, अगर उसके केस के डेथ के केस में हमें एक बेनिफिट मिलता है, एक लमसम अमाउंट मिलता है, जिससे घर का गुजारा हो सकता है, कोई भी उसके बर्डन जो है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ कुछ कम हो जाती हैं। हम आदमी का, उस इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे जिसके कारण घर चल सकता है। तो ये जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस है। सर्टन टाइप ऑफ पॉलिसी देयर इज ए ऑप्शन टू गेट ए क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। ये जो बेनिफिट है कि अगर जो आपका इंश्योर्ड पर्सन है, उसको अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, अगर वो डेथ नहीं होता, कुछ कमा नहीं पाता, आजकल कई पॉलिसी ने वो भी प्रोटेक्शन दिया है, तो उसका जो प्रीमियम है वो उसका वेव्ड ऑफ हो जाता है, एंड क्रिएट एडिशनल प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली इफ़ यू पास अवे फ्रॉम एन एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट कवरेज भी है, उसके लिए आपको राइडर्स पे करने पड़ते हैं, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है, हमें क्यों चाहिए एक पॉलिसी, वाई डू आई नीड लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलनेस प्रोटेक्शन है, कि आपको अगर आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट कवर ए क्रिटिकल इलनेस बिकम इम्पॉर्टेंट, वो आपको इलनेस प्रोटेक्शन देता है, फैमिली को सपोर्ट देता है इन केस ऑफ डेथ। अगर स्पॉज हैं, बच्चे हैं, बिल्डिंग सेफ्टी, नेट इनकम जो देम बिकम इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं होता है। उसके बाद एक बेनिफिट है जिसको बोलते हैं सेविंग ग्रोथ। इस पॉलिसी में आपका पैसा, जो प्रीमियम आप पे करते हैं, वो पैसा भी सेव हो जाता है, और इसके अंदर आपको उसके सेविंग बेनिफिट भी देते हैं। सपोज डेट, वी ऑफन टेक अ लार्ज लोन इन आवर वर्किंग लाइफ, especially when it come to buying a house, and ultimately death while the loan is still due and can be given। जैसे आपके कोई लोन है, कोई प्रोटेक्शन चाहिए उस लोन की, तो आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों चाहिए। इम्पॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस टर्म यू शुड नो। मेरा ये कहना है, कोई भी पॉलिसी जब करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फर्स्ट है पॉलिसी होल्डर, ताकि आप
जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है उसको जान पाएँ कि उस टर्म एंड कंडीशंस में क्या लिखा है। पॉलिसी होल्डर होता है जो पॉलिसी कर रहा है, जिसकी इंश्योरेंस होती है, उसको बोलते हैं पॉलिसी होल्डर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड का मतलब है सिंपल, कितने पैसे की आप इंश्योरेंस कर रहे हैं। इसके अंदर इसको बोनस नहीं बोलेंगे, इसके अंदर आपका जो रिटर्न्स मिलेंगी उसको ऐड नहीं करेंगे। सम अश्योर्ड का मतलब है कि कितने पैसे की प्रोटेक्शन है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है नॉमिनी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनी कौन है। इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका नॉमिनी कौन है, मतलब आपका इंश्योरेंस का जो पैसा है इन केस ऑफ डेथ वो किसको मिलेगा, तो उसके अंदर नॉमिनी ज़रूरी है। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन अ पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म। ये कई पॉलिसी में आजकल फैसिलिटी दिया है कि पॉलिसी टर्म होता है कि पूरा पॉलिसी कितने साल तक चलेगा, एंड जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है मतलब आपने उस पॉलिसी को कितने साल तक प्रीमियम पे करना है। जैसे कई पॉलिसीज़ ऐसी हैं 20 ईयर, आपका 20 ईयर का पॉलिसी है बट यू हैव टू पे ओनली प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स। तो ये है पॉलिसी टर्म, मतलब 20 हो गया, एंड जो प्रीमियम टर्म है वो 10 ईयर है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। और लास्ट बेनिफिट है बोनस। बोनस का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न। फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखें, जब भी कोई पॉलिसी खरीदें तो आप अपने एजेंट से ज़रूर पूछें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसका मतलब है बोनस और रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरी पॉलिसी, ताकि आपको ये पता लग सके कि लास्ट में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको कितना पैसा मिलेगा। मैक्सिमम पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो है सेक्शन 80C, और ये है सेक्शन 10D। सेक्शन 10D के अंदर जो आपका टैक्स फ्री होता है, जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू है वो टैक्स फ्री होता है। और सेक्शन 80C के अंदर जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपको प्रीमियम जो है वो टैक्स फ्री होता है। ये आगे आता है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम लेटर स्टेज में कवर करते हैं। आज हमारा टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस। आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपके लिए अच्छी वीडियो नेक्स्ट टाइम लेके आ सकें।